सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित मौलिक चतुर्मुखी शेर का प्रतिरूप है, मौलिक स्वरूप है ये। और इसी को 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। लेकिन 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन पर जिस चतुर्मुखी शेर को स्थापित किया है, उसका यह रौद्र रूप है। कितना भयानक रूप है। मुंह खुला हुआ है, दांत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि सारनाथ में स्थापित सम्राट अशोक द्वारा चतुर्मुखी शेर का ओरिजिनल स्वरूप इससे कहीं अलग हट करके है। और आज इसी पर विवाद छिड़ा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां भारत सरकार के ऊपर निशाना साध रही हैं कि भारत सरकार ने जिस ढंग से राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया है, वह देश का अपमान माना जाएगा, संविधान का अपमान माना जाएगा। तो साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है हमारे देश में। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान को रखा था और उसी दिन संविधान लागू हुआ था। उसी दिन इन राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ से लिया गया था और सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित चतुर्मुखी शेर चारों दिशाओं में धम्म संदेश, शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश, करुणा का संदेश पहुंचाते हुए जो शेर स्थापित किए गए थे 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के काल में, उसे अपनाया गया था राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन बनने के बाद जिस चतुर्मुखी शेर की स्थापना की गई है, उसमें और जो ओरिजिनल है, जो मौलिक है सारनाथ का चतुर्मुखी शेर, दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। संसद भवन पर स्थापित शेर एक क्रूर, भयावह और बड़े बड़े दांत लेकर के खा जाने की मुद्रा में दिखाई दे रहा है, जबकि सारनाथ स्थित सारनाथ की अशोक लाट पर बने शेर में सौम्यता है, सहजता है, धम्म की, करुणा की, अहिंसा की झलक मिलती है उन शेरों से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे स्थापित किया है, उससे क्रूरता, भयावहता, डर और भय का माहौल पैदा होता है। तो सवाल उठता है कि इसमें परिवर्तन करने की क्या जरूरत थी। अब सरकार यह तर्क दे रही है कि वहाँ का जो चतुर्मुखी शेर था वो छोटा था और यहाँ का है ये बड़ा है, इसलिए अगर वहाँ का जो बड़ा है उसको छोटा कर दिया जाए तो ऐसे दिखाई देगा, और यहाँ का जो बड़ा शेर है उसको सारनाथ की तरह छोटा कर दिया जाए तो एक समान दिखाई देगा। लेकिन ये गलत है। स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है, भले ही संसद भवन पर बना शेर बड़ा हो, लेकिन जो फोटो आ रही है सारनाथ की भी, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और इसे ट्वीट किया है महुआ मोइत्रा ने, जो टीएमसी की सांसद है। और इसी तरह महुआ मोइत्रा ही नहीं, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता, तमाम पार्टियों के नेताओं ने, लालू यादव ने ट्वीट किया है और सरकार पर हमलावर हुए हैं कि जो सारनाथ का मौलिक स्वरूप है उसे छिपाया गया है और एक नए स्वरूप को, एक भयावह स्वरूप को दिखाया जा रहा है। इसे दिखा करके मोदी सरकार क्या साबित करना चाहती है कि भारत पहले का कैसे था, शांतिपूर्ण था,
हिंसा नहीं थी, अहिंसा का भाव था, करुणा थी। और आज का भारत कैसा है, आज का भारत जैसा है वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेर को दिखाने की चेष्टा की। आज सांप्रदायिकता की आग आप देख रहे हैं, देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ सा लग रहा है, उसे आप देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच कितना तनाव फैला हुआ है उसे आप देख रहे हैं। और जैसी स्थिति है, भयावह स्थिति है, उसी भयावह स्थिति के प्रतीक के रूप में संसद भवन में अपने हिटलर शाही को अंजाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर इसे अनावरण किया है तो ये राष्ट्र के साथ गद्दारी है, राष्ट्र के साथ क्रूर मजाक है। और हमारे प्रतीकों के साथ भी क्रूर मजाक है, हमारे संविधान के साथ मजाक है, लोकतंत्र के साथ मजाक है। तो साथ ही आइए बताते हैं कि इस शेर, खूंखार शेर, बड़े दांतों वाले शेर को भयावह विपक्ष तो कह ही रहा है, फोटो को देखने के बाद एक छोटा सा बच्चा भी दोनों में अंतर बता सकता है। दूसरी बात यह है कि इसके नीचे जो प्रतीक अपनाया गया है उसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है, लेकिन इस संसद भवन पर स्थापित शेर के नीचे हिस्से में सत्यमेव जयते गायब है। मतलब कि अब सत्यमेव जयते की जरूरत ही नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलरशाही और फासिज्म को लागू कर रहे हैं देश के ऊपर, देश को तोड़ रहे हैं, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसे में सत्यमेव जयते की कोई जरूरत नहीं। सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि सत्य की विजय होती है। लेकिन अगर लिखना भी चाहिए तो आज के समय में असत्यमेव जयते लिखना चाहिए। लेकिन असत्यमेव जयते भी नहीं लिखा, क्योंकि बड़ी फजीहत होती उस समय अगर असत्यमेव जयते लिखते। आज सत्य की जय कहाँ हो रही है? जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी एनजीओ में काम करने वाले लोकतंत्र के रक्षक हैं, सबको जेलों में ठूसा जा रहा है। और जितने भी फ्रिंज एलिमेंट हैं, जितने भी हत्यारे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और वे कन्हैया जैसे लोगों की हत्या कर रहे हैं। और फ्रिंज एलिमेंट इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुके हैं, जो कि पैगंबर मोहम्मद को गालियां दे रहे हैं, भद्दी टिप्पणी दे रहे कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं। यही असत्यमेव है। और इस असत्यमेव जयते को कहने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। असत्यमेव जयते का परचम फहराएंगे और सत्यमेव जयते को भूल जाएंगे। तो जो कुछ हो रहा है वही चीज दिखाया गया है, क्रूर रूप दिखाया गया है। इसीलिए दिखाया गया है कि आज क्रूरता का व्यवहार हो रहा है। हर जगह कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं जबरन गलत धाराओं में फंसा करके मुकदमा चलाया जा रहा है, कहीं पत्रकारों को उठाया जा रहा है, कहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है। तो ये आज हमारे भारत की तस्वीर है और वही तस्वीर इन राष्ट्रीय प्रतीकों में दिखाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और दूसरी बात है कि संसद भवन राष्ट्रीय प्रतीक किसी की बपौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की भी बपौती नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बपौती नहीं। ये भारत देश का है, ये भारत राष्ट्र का है। और भारत राष्ट्र में, भारत देश में, भारत के लोकतंत्र में विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अनावरण करते समय विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया? बहुत बड़ा काम था ये, राष्ट्र के लिए, प्रतीक के लिए। विपक्ष गायब था और सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके मंडली के लोग, उनके मंत्रिमंडल के लोग, 2-3 लोग, हरदीप पुरी थे और लोकसभा अध्यक्ष थे, इन्हीं लोगों के साथ अनावरण कर दिया गया, विपक्ष को भूल गए। सशक्त विपक्ष प्रजातंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन जब सशक्त विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते ही नहीं हैं और विपक्ष मुक्त करना चाहते हैं भारत को, तो क्या वे राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ खड़ा हुआ देखना चाहेंगे विपक्ष को, विपक्षी नेताओं को? ये तो इनके दुश्मन हैं।
दुश्मनी का भाव है, विपक्ष का भाव नहीं है जो लोकतंत्र में होना चाहिए। विपक्ष के प्रति वो नहीं है, बल्कि दुश्मनी का भाव है। ईडी, आईडी, आईटी, इनके पीछे छोड़ दिया जाता है और इन्हें तबाह किया जाता है। लालू यादव को देखिए, ओम प्रकाश चौटाला को देखिए, और भी बहुत से नेता हैं जो कि प्रताड़ित हैं, मायावती हैं कि वो उनकी राजनीति ही खत्म कर दिया गया, इतना डर गई है भारतीय जनता पार्टी से। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक को रौद्र रूप में, भयावह रूप में दिखाया है, बल्कि विपक्ष को भी नहीं बुलाया है। तीसरा आरोप है कि हिंदू धर्म के मंत्रों का उच्चारण किया गया, कर्मकांड किया गया हिंदू धर्म से, और यह बौद्ध धर्म से आता है। अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। चतुर्मुखी शेर की स्थापना किस जगह की गई थी? सारनाथ में की गई थी। सारनाथ में क्यों किया गया था? क्योंकि तथागत बुद्ध ने वहां पर अपना पहला प्रवचन दिया था, और जो कुछ उन्होंने सीखा था, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका उपदेश दिया था सारी दुनिया को वहीं पर बैठकर। इसलिए सारनाथ का बहुत महत्व है वाराणसी के पास, और सारनाथ में सम्राट अशोक ने इसीलिए सत्य का, अहिंसा का, करुणा का संदेश फैलाने के लिए पूरी दुनिया में चतुर्मुखी शेर का स्तंभ खड़ा किया था। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, आज की स्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने शेर को बनवाया है रौद्र रूप में, ताकि देख करके डरे लोग। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन को, इनकी प्रणाली को, इनकी व्यवस्था को देख करके डरते हैं लोग, उसी तरह से राष्ट्रीय प्रतीकों से भी डरे, इसी का इंतजाम किया गया है। धर्मनिरपेक्ष भारत है, यहां पर एक धर्म नहीं कई धर्म हैं और सभी धर्म समान। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है और अगर ये मूर्तियां, ये स्तंभ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो यहां पर पुरोहितों की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, पूजा पाठ की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, कर्मकांड की जरूरत नहीं हो सकती थी, चंदन, अगरबत्ती और धूप की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। यहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित भंते या भिक्षु आते, वे ससम्मान पूर्वक अनावरण करवाते और उसके लिए बौद्ध धर्म के हिसाब से जो भी कर्मकांड होता है उसे संपन्न करते। या फिर दलाई लामा को बुलाया जाता, तिब्बत से वे आ जाते, बहुत बड़े धर्म गुरु हैं। किसी देश में, बड़े देश में जहां जो कि बौद्ध राष्ट्र हैं, वहां से बौद्ध राष्ट्र के धर्म गुरुओं को बुलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री आरएसएस से आए हुए हैं और आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए हमेशा किसी भी तरह से वे अपने एजेंडे को लागू करते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण और हिंदू तौर तरीकों से कर्मकांड, अंधविश्वास का प्रचार यही साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में हिंदू धर्म का कर्मकांड भरा हुआ है, बाकी धर्मों के प्रति इनके मन में नफरत है। बौद्ध धर्म के प्रति नफरत है, मुस्लिम धर्म के प्रति नफरत है, ईसाई धर्म के प्रति नफरत है, सारे धर्मों के प्रति इनके मन में नफरत है। और अगर कोई धर्म को ये मानते हैं तो वो हिंदू धर्म है, और जो आरएसएस जिस धर्म को मानता है उसी धर्म से बिलोंग करते हैं प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसी को मानेंगे, कोई कुछ भी कर। राम मंदिर का पूजन करना हुआ था तो सबसे पहले पहुंच गए थे, और कल अगर मस्जिद का जो कि जगह दिया गया है उन्हें कोर्ट के द्वारा, वहां पर मस्जिद बनाने के लिए नींव पूजन की जरूरत पड़ेगी तो क्या प्रधानमंत्री जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आरएसएस के हैं। तो इस तरह से इस अनावरण से धर्मनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचा है, राजनीति को, विपक्ष को नुकसान पहुंचा है, और सबसे बड़ी चीज हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक को
नुकसान पहुंचा है और वह नुकसान पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। ओवैसी ने कहा है, AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा है कि सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद भवन पर अनावरण करने की जरूरत नहीं थी, लोकसभा अध्यक्ष को करना चाहिए था। और लोकसभा अध्यक्ष अगर करते तो शायद वे विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के बड़े नेताओं को जरूर बुलाते। इसी तरह से महुआ मोइत्रा ने 2 फोटो ट्वीट किया है, जो मैंने आपको दिखाया फोटो शुरू में। वो 2 फोटो महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि संसद भवन पर स्थापित शेर रौद्र रूप में है, गुस्से में हैं, खूंखार हैं, नरभक्षी हैं। लगता है कि अभी जिसको पाएंगे खा जाएंगे। और सारनाथ में जो मौलिक लाट है सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई चतुर्मुखी शेर की लाट, उसमें सौम्यता है, उसमें करुणा है, उसमें दया है, उसमें अहिंसा है। उसे देखने पर यही महसूस होता है। और हरदीप पुरी ने इसके बीच बचाव में यह कहा है कि सारनाथ के प्रतीक चिन्ह को अगर बड़ा कर दिया जाए तो ऐसे दिखाई देगा, और संसद भवन पर स्थापित शेर को अगर छोटा कर दिया जाए तब वैसा ही दिखाई देगा जैसा सारनाथ का दिखाई दे रहा है। लेकिन यह बात गलत है। दोनों को एक समान करके देखा गया है फोटो पर, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक है जो विस्फोटक है, एक है जो शांति का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, दया का प्रतीक है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि राष्ट्रीय प्रतीक के साथ खिलवाड़ करने वाले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को क्या आप देशद्रोही मानेंगे या नहीं मानेंगे। बहुत सही ट्वीट किया है संजय सिंह ने, देशद्रोही का काम किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है, 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो क्या प्रधानमंत्री के ऊपर यह कानून लागू होगा? क्या प्रधानमंत्री ने छेड़छाड़ नहीं किया है राष्ट्रीय प्रतीक के साथ? दोनों में जमीन आसमान का अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होगा। वो कितना बड़ा गुनाह करें, कोई कानून नहीं लागू। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, जब ये मुख्यमंत्री थे तो गोधरा में जो कुछ हुआ था, गुजरात में जो कुछ हुआ था 2002 में, आपने देखा था। 2000 से लेकर के 3000 तक मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को, गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए था, लेकिन राजधर्म भूल गए थे। हालांकि अब प्रधानमंत्री हैं, इन्हें सिर्फ एक पार्टी का, सिर्फ एक समुदाय का, सिर्फ हिंदू धर्म का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए। इन्हें सारे धर्मों के प्रतीकों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र स्वीकार किया है अशोक के चतुर्मुखी शेर को, और यह बौद्ध धर्म का प्रतीक है। सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म को मानते थे, और जहां पर तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार किया था वहीं पर स्थापित करवाया था सम्राट अशोक ने। कितना बड़ा ऐतिहासिक काम था, और उस ऐतिहासिक काम का मखौल उड़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इस तरह से इन्हीं सब तथ्यों को लेकर के, जो अभी मैंने आपको बताया, सियासी जंग मची हुई है। भारत की सियासत में भूचाल सा आया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न रूप में घेरा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ खिलवाड़ क्यों किया इसने। और अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यहां तक कहा है कि अभी भी सुधार हो सकता है इसमें, उस शेर की प्रतिरूप को हटाया जा सकता है, और ओरिजिनल जैसा सारनाथ का है उस तरह का बनाया जा सकता है, दूसरे कारीगरों से बनवाया जा सकता है, और उसे स्थापित किया जा सकता है। गलती तो हुई है, लेकिन भूल सुधार हो सकती है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मानेंगे कि उनसे गलती हुई है?
ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक कोई गलती किया ही नहीं, और किया तो माना ही नहीं, और गलतियां एक नहीं लंबी फेहरिस्त है। प्रधानमंत्री की गलतियां, प्रधानमंत्री के जुमले, प्रधानमंत्री के खोखले नारे, खोखले वादे एक नहीं अनेक हैं, हजारों। और आज तक कभी भी प्रधानमंत्री ने अपनी गलती नहीं माना है, अपनी पार्टी की गलती नहीं माना है, आरएसएस की गलती नहीं माना। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि हमारा देश गलत हाथों में चला गया है, और जिस गलत हाथ में गया है वही आगे भी आने की गुंजाइश बना रहा है, उसके लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहा है। अब सोचना है देशवासियों को कि वे भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही पसंद करते हैं, या फिर जो राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ भी खिलवाड़ करता है, राष्ट्रीय प्रतीकों को बिल्कुल उलट ढंग से पेश करता है, जैसा राष्ट्रीय प्रतीक है उसे मौलिक स्वरूप से हटा करके एक भयावह, क्रूर और खूंखार रूप में पेश करता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, जो उनकी मर्जी में आता है, जो उनको सनक सवार होता है वही कर जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि बाद में इस पर क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी और लोग क्या सोचेंगे। हमें लगता है कि ये मामला विदेशों तक जाएगा, खास करके बौद्ध देशों तक जाएगा, और वहां से भी आवाज उठेगी, क्योंकि वहां से आवाज उठने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसा कि नूपुर शर्मा मामले में हुआ था। नूपुर शर्मा मामले में 10 दिन बाद जाकर के मुस्लिम देशों से प्रतिक्रिया उठी थी, और जब प्रतिक्रिया उठी तो उसके बाद इन्होंने कार्रवाई किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।